आज हम करंट अफेयर की ये हमारी दूसरी वीडियो है। आज हम विश्व के प्रमुख चर्चित स्थलों और स्थानों पर चर्चा करेंगे जो स्थान 2023 और 22 में चर्चित रहे हैं, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस हो, चाहे वो जीडी की परीक्षाओं हो, समसामयिकी सभी परीक्षाओं के लिए एक होता है। अगर आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बहुत कम समय में बहुत बेहतर करंट अफेयर की श्रृंखला मिल जाएगी। आपको कहीं भी किसी मैगजीन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आपके जो आगामी एग्ज़ाम है उसमें निश्चित तौर से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। यह मेरा अपना अनुभव है, जिस आधार पर मैं विश्व के प्रमुख चर्चित स्थलों को लेकर चर्चा करूंगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। तो समसामयिकी ध्यान रखिए मित्रों, अलग नहीं होती है। समसामयिकी एक ही होती है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। सब में जो करंट अफेयर का नेचर है वो एक जैसा आता है। आगामी जो समीक्षा अधिकारी का पेपर है उसमें करंट अफेयर 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लगातार 10 वीडियो हमारा देख लेंगे तो आपको 22 से 23 क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे लेक्चर से देखने को मिलेगा। बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम की तो 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हमारा यह प्रयास है कि आपके पेपर में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से हमारे वीडियो से देखने को मिल जाए। अगर 3 से 4 क्वेश्चन आप उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर में करते हैं तो आपके नंबर में काफ़ी बढ़ोतरी होगी और आप काफ़ी अच्छी स्थिति में होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की यह श्रृंखला। ईरान, बात करें ईरान की तो ईरान हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का क्या बना है, सदस्य बना है। तो आपसे पूछा जाएगा कि एससीओ संघाई सहयोग संगठन का नया सदस्य कौन सा देश बना है, तो आपका जवाब होगा संघाई सहयोग संगठन का नया सदस्य कौन बना है। तो संघाई सहयोग संगठन का नया सदस्य ईरान बना है। तो ईरान संघाई सहयोग संगठन का नया सदस्य बना है। बात करें पूर्वी तिमोर की, पूर्वी तिमोर आसियान देश, आसियान का नया सदस्य। दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो संगठन है आसियान, जिसमें पहले 10 देश हुआ करते थे, वर्तमान में आसियान देशों की संख्या कुल 11 हो गई है और 11वां सदस्य कौन सा बना है, पूर्वी तिमोर। आसियान की स्थापना की बात करें 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। तो पूर्वी तिमोर क्या बना, आसियान का 11वां सदस्य। कौन सा मेंबर बना है, 11वां। तो अब आपसे जब भी किसी पेपर में प्रश्न आएगा, पूछा जाएगा वर्तमान में आसियान में कुल कितने सदस्य हैं, तो जो आसियान संगठन है उसमें कुल कितने सदस्य हैं, तो उसमें कुल 11 सदस्य हैं। अलमाटी, बात करें अलमाटी की तो कजाकिस्तान में स्थित अलमाटी शहर संघाई सहयोग संगठन का 2024 और 25 के लिए इसे पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित किया गया। तो अलमाटी संघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया। इससे पहले बात करें अगर कि संघाई सहयोग संगठन की जो राजधानी थी वो थी, संघाई सहयोग संगठन की पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी थी, लेकिन अब उसमें बदलाव कर दिया गया है। तो अब अगर आपके पेपर में पूछा जाता है कि संघाई सहयोग संगठन की जो राजधानी है वो कौन सी बना दी गई, उसकी संघाई सहयोग संगठन की पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया, अलमाटी को घोषित किया गया। बात करें मैरीलैंड की तो भारत के बाहर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की सबसे ऊंची प्रतिमा कहां पर लगाई गई, तो मैरीलैंड, अमेरिका में स्थित मैरीलैंड शहर में डॉक्टर अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई गई और इसका जो नाम दिया गया, इसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी नाम दिया गया। इसे क्या नाम दिया गया, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी।
हाल ही में भारत के आंध्र प्रदेश में अंबेडकर जी की एक प्रतिमा लगाई गई जिसका नाम स्टैचू ऑफ जस्टिस रखा गया। क्या रखा गया? जिसका नाम स्टैचू ऑफ जस्टिस रखा गया। शंकराचार्य की एक प्रतिमा मध्य प्रदेश में लगाई गई। शंकराचार्य की एक प्रतिमा कहां लगाई गई? मध्य प्रदेश में लगाई गई, जिसे स्टैचू ऑफ वननेस नाम दिया गया, एकात्मता की प्रतिमा। तो स्टैचू ऑफ वननेस पूछे तो भारत के मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थापित की गई, जबकि स्टैचू ऑफ जस्टिस आंध्र प्रदेश में लगाई गई। लेकिन भारत के बाहर अगर हम बात करें तो भारत के बाहर मैरीलैंड में अंबेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा, जो कि भारत के बाहर कोई सबसे ऊंची प्रतिमा कहां लगाई गई, तो भारत के बाहर सबसे ऊंची कोई प्रतिमा लगाई गई तो मैरीलैंड में लगाई गई। बात करें अगर गांधी जी की प्रतिमा पूछ ली जाए तो गांधी जी की प्रतिमा लगाई गई हिरोशिमा में। कहां पर? हिरोशिमा में गांधी जी की प्रतिमा लगाई गई। गांधी जी की प्रतिमा कहां लगाई गई? हिरोशिमा में। बात करें ह्यूस्टन। ह्यूस्टन अमेरिका में एक शहर स्थित है ह्यूस्टन। जो ह्यूस्टन शहर है वहां पर गांधी जी का एक संग्रहालय, गांधी जी का क्या बनाया गया? संग्रहालय। गांधी जी का संग्रहालय कहां बनाया गया? ह्यूस्टन में। गांधी जी का संग्रहालय कहां बनाया गया? ह्यूस्टन। ये संग्रहालय है, ये क्या है? संग्रहालय है। जबकि गांधी जी की प्रतिमा जहां लगाई गई वो है हिरोशिमा, जापान में स्थित। भारत के बाहर गांधी जी की प्रतिमा लगाई गई हिरोशिमा में। लेकिन यहां पर क्या है, ध्यान रखने योग्य बात है, यहां पर गांधी जी का संग्रहालय है। बात करें यूएई का शहर दुबई, जहां पर वर्ष 2023 का जलवायु शिखर सम्मेलन COP28 का आयोजन किया गया। COP28 का आयोजन किया गया। तो जलवायु सम्मेलन COP28 हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये करंट अफेयर है। बात करें अगला जो जलवायु सम्मेलन यूएनएफसीसी द्वारा कराया जाता है, अगला जो कॉप सम्मेलन होगा वो होगा अजरबैजान में। कहां पर होगा? अजरबैजान। अजरबैजान की राजधानी बाकू में उसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो 2023 का जलवायु सम्मेलन या COP28 कहां पर आयोजित किया गया? तो COP28 का आयोजन कहां पर किया गया? दुबई में। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि जलवायु सम्मेलन 21 COP21 का जो आयोजन किया गया फ्रांस की राजधानी पेरिस में, कहां पर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2015 में इसका आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के सभी देशों ने चिंता जताई और उसे कम करने के लिए यहां पर जो बैठक की और निर्णय लिया गया। कहां पर लिया गया? पेरिस में संपन्न हुआ COP21 में। बात करें सर्गी, फ्रांस में स्थित यह शहर सर्गी। फ्रांस में स्थित कौन सा शहर? सर्गी। तो फ्रांस में स्थित शहर सर्गी में तमिल संत तिरुवल्लुवर की एक प्रतिमा लगाई गई। तमिल संत तिरुवल्लुवर की क्या लगाई गई? प्रतिमा। इन्हें तमिल का कबीर की संज्ञा दी जाती है। तिरुवल्लुवर संत की प्रतिमा फ्रांस के सर्गी शहर में लगाई गई। सिएटल शहर अमेरिका में टेक्सास शहर में स्थित है। यहां पर भारत अपना वाणिज्य दूतावास, यहां दूतावास लिखा हुआ है, वाणिज्य दूतावास खोलेगा। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, भारत ने अमेरिका के किस शहर में नया दूतावास खोलने का निर्णय लिया? तो भारत अमेरिका के सिएटल में नया दूतावास खोलने का निर्णय लिया। बात करें आइसलैंड में भूकंप बहुत ज्यादा आया, जिसकी वजह से आइसलैंड में आपातकाल लगा दिया गया। भूकंप अधिक आने की वजह से आइसलैंड में क्या लगा दिया गया? भूकंप आने की वजह से आइसलैंड में क्या लगा दिया गया? आपातकाल की घोषणा की गई। अगर हम बात करें आइसलैंड की राजधानी, तो आइसलैंड की राजधानी है रेकजाविक। आइसलैंड की राजधानी क्या है? रेकजाविक कहां की राजधानी है? आइसलैंड की, जो कि 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त के सबसे नजदीक राजधानी है। यह भी कह सकते हैं विश्व की सबसे उत्तर में स्थित राजधानी आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक है। आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक विश्व की सबसे उत्तर में स्थित राजधानी है। और हाल ही में आइसलैंड में भूकंप के कारण क्या लगा दिया गया? आपातकाल लगा दिया गया। जंजीबार तंजानिया में स्थित यह द्वीप है, एक द्वीप है। जंजीबार में
आईआईटी मद्रास ने अपना परिसर खोला है। आईआईटी मद्रास ने क्या खोला है? परिसर। जंजीबार कहाँ है? तो जंजीबार तंजानिया में है और यहाँ पर भारत ने अपना एक परिसर, आईआईटी मद्रास का एक परिसर खोला है, ठीक है। और तंजानिया की राजधानी की बात करें तो तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। क्या है? डोडोमा। और अबू धाबी, यूएई के अबू धाबी में भारत के बाहर दूसरा आईआईटी परिसर खोलने के लिए समझौता किया भारत ने। किसके साथ? यूएई के साथ। और यूएई के अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली, देखिए जो जंजीबार वाला था वो था आईआईटी मद्रास, और इस आईआईटी मद्रास का कह सकते हैं कैंपस खोला जाएगा, जबकि आईआईटी दिल्ली का कैंपस कहां खोला जाएगा? तो अबू धाबी में। पूछेगा आपसे कि भारत सरकार ने यूएई के साथ कहां पर एक आईआईटी परिसर खोलने का निर्णय लिया? किस आईआईटी का परिसर खोला जाएगा? तो आपका जवाब होगा आईआईटी, कौन सा? आईआईटी दिल्ली का एक परिसर खोला जाएगा। बात करें पिट्सबर्ग की। पिट्सबर्ग क्या है? पिट्सबर्ग में एक जलवायु परिवर्तन संवाद का आयोजन किया गया। पिट्सबर्ग जर्मनी में स्थित है। पिट्सबर्ग कहां स्थित है? जर्मनी में स्थित है, जहां पर जलवायु परिवर्तन पर एक संवाद का आयोजन किया गया। जलवायु परिवर्तन पर एक संवाद का आयोजन कहां किया गया? पिट्सबर्ग में। अमहरा, बात करें अमहरा की। अभी अमहरा में भी आपातकाल क्या लगाया गया? आपातकाल की घोषणा की गई। हिंसा के कारण वहां पर इथोपिया में स्थित अमहरा, जो प्रमुख अमहरा एक क्षेत्र है, इथोपिया में है, तो पूछा जाएगा इथोपिया के किस शहर में हिंसा को लेकर के आपातकाल की घोषणा की गई? तो आपका जवाब होगा अमहरा। अमहरा इथोपिया में है। अगर बात करें इथोपिया की राजधानी, तो इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा। क्या है? आदिस अबाबा इथोपिया की राजधानी है। अगर हम बात करें इटली, जो यह इटली है, चाइना का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव, चाइना का क्या? बेल्ट रोड इनिशिएटिव 2013 में चाइना ने इसकी शुरुआत की थी, बेल्ट रोड इनिशिएटिव की। तो बेल्ट रोड इनिशिएटिव की जो शुरुआत की थी चाइना ने 2013 से की थी। हाल ही में इटली इससे क्या हो गया है? बाहर हो गया है। इटली इससे क्या हो गया है? बाहर हो गया है। एक देश और इससे बाहर हुआ है, वो है फिलीपींस। जापान से अच्छे संबंध के नाते, चीन से अच्छे संबंध ना होने की वजह से जो है फिलीपींस किससे बाहर हो गया है? बेल्ट रोड इनिशिएटिव से फिलीपींस क्या हो गया है? बाहर हो गया है। अंगोला जो ओपेक है, जो तेल बेचने वाले या तेल निर्यातक देशों का अपना एक संगठन है, उस संगठन से हाल ही में अंगोला ने बाहर होने का निर्णय लिया। बात करें ओपेक की। ओपेक की स्थापना कब हुई थी? ओपेक की स्थापना हुई थी 1960 में। ओपेक संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1960 में इराक की राजधानी बगदाद में हुई थी। ओपेक की स्थापना कहां हुई थी? इराक की राजधानी बगदाद में, लेकिन इसका मुख्यालय है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। कहां पर है? इसकी जो राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। कौन? ओपेक का मुख्यालय। ओपेक की स्थापना 1960। कहां पर हुई ओपेक की स्थापना? तो इराक में हुई, इराक की राजधानी बगदाद में हुई, लेकिन इसका मुख्यालय कहां पर है? वियना में। तो अंगोला जो है इससे बाहर होने का निर्णय लिया है। तो आपसे पूछा जाएगा हाल ही में कौन सा देश ओपेक संगठन से बाहर होने का निर्णय लिया है? तो आपका जवाब होगा कि अंगोला, ठीक है। जकार्ता, बात करें जकार्ता वर्तमान में राजधानी है इंडोनेशिया की, लेकिन कुछ समय बाद यह डूब जाएगी, जिसकी वजह से इसकी राजधानी में परिवर्तन किया गया और इंडोनेशिया की राजधानी निर्माणाधीन है। कहां पर? नूसंतारा बनेगी। अभी ये निर्माणाधीन है और ये किस द्वीप पर है? बोर्नियो पर। किस द्वीप पर है? बोर्नियो पर। तो जकार्ता से राजधानी चेंज होकर कहां आएगी? नूसंतारा। तो आगामी जो राजधानी होगी इंडोनेशिया की वो क्या होगी? नूसंतारा। तो जकार्ता में आसियान शिखर सम्मेलन,
अभी हमने आपको बताया कि आसियान जो संगठन है इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में है। पूर्वी तिमोर के शामिल होने से आसियान जो संगठन है इसमें कुल सदस्य 11 हो गए हैं। 2023 में इसकी जो बैठक हुई है, इसकी बैठक कहां पर हुई? जकार्ता में। तो पूछा जाएगा आसियान शिखर सम्मेलन 2023 की बैठक का आयोजन कहां किया गया? जकार्ता में। आगालेगा द्वीप, मॉरिशस का यह द्वीप है। मॉरिशस जो कि किसका हिस्सा है? अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है, एक द्वीपीय देश है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई, क्या है? पोर्ट लुई। और मॉरिशस में स्थित यह द्वीप आगालेगा द्वीप में भारत अपना एक सैन्य अड्डा का निर्माण कर रहा है। भारत क्या कर रहा है? एक अपना सैन्य अड्डा कहां बना रहा है? आगालेगा द्वीप पर। ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर बर्मिंघम, अगर बात करें ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर बर्मिंघम को दिवालिया घोषित कर दिया गया। क्या घोषित कर दिया गया? दिवालिया। वहां पर करप्शन का मामला आया है, जिसकी वजह से बर्मिंघम शहर को, आपने व्यक्ति को दिवालिया घोषित हुए देखा होगा, पर आपने किसी शहर को दिवालिया घोषित होते नहीं देखा है। आप बता दें कि बर्मिंघम को ब्रिटेन में स्थित शहर, दूसरा सबसे बड़ा शहर को दिवालिया घोषित कर दिया गया है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है। दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा बना है? सिंगापुर। तो पूरी दुनिया में सबसे महंगा शहर कौन सा घोषित किया गया? तो सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया? सिंगापुर को। बता दें दुनिया में सबसे मुक्त व्यापार वाला शीर्ष देश कौन सा है? सिंगापुर। मुक्त व्यापार वाला शीर्ष देश कौन सा है? सिंगापुर। अगर भारत के व्यापारिक समझौते की बात करें तो भारत का सबसे ज्यादा व्यापार वर्तमान में अमेरिका से हो रहा है। तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है? अमेरिका है। जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में स्थित यह शहर जोहान्सबर्ग, जहां पर 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। जोहान्सबर्ग में क्या किया गया? 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। और ब्रिक्स में, इसी शिखर सम्मेलन में 6 नए देश ब्रिक्स में शामिल होने की निर्णय लिए। 6 देशों को शामिल करने की घोषणा की गई। लेकिन 1 जनवरी 2024 को इसमें 5 देश शामिल हुए और अर्जेंटीना इसमें शामिल नहीं हुआ। जापान का यह शहर हिरोशिमा, जिसमें G7 की बैठक की गई। 2023 में G7 की बैठक कहां हुई? तो 2023 में G7 की बैठक जापान के हिरोशिमा शहर में हुई। और मैंने बताया जापान के हिरोशिमा शहर में ही महात्मा गांधी की एक प्रतिमा लगाई गई। महात्मा गांधी की प्रतिमा जापान के किस शहर में लगाई गई? तो ध्यान रखने योग्य बात है कि हिरोशिमा में, और हिरोशिमा में ही G7 की बैठक हुई। नूसंतारा हमने बता दिया आपको। नूसंतारा जो निर्माणाधीन राजधानी किसकी है? इंडोनेशिया की। ठीक है। बर्लिन, जर्मनी की राजधानी कहां पर है? बर्लिन में। और बर्लिन किस नदी के तट पर है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बर्लिन किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है पेपर में। तो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर? जर्मनी के बर्लिन में किया गया। जर्मनी के बर्लिन में। बात करें अगर म्यांमार की, म्यांमार जिसकी राजधानी है न्यापिताओ, इसकी मुद्रा है क्वात। भारत और म्यांमार के बीच अराकान योमा पर्वत स्थित है। अगर हम बात करें म्यांमार की जीवन रेखा, लाइफ लाइन किस नदी को कहा जाता है? इरावदी नदी को। तो म्यांमार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? म्यांमार की जीवन रेखा इरावदी नदी को। हाल ही में म्यांमार चर्चे में क्यों आया? तो म्यांमार चर्चे में इसलिए आया कि अफगानिस्तान जो अफीम उत्पादन में काफी वर्षों से लगातार प्रथम स्थान पर था, अब अफगानिस्तान को पीछे करके म्यांमार अफीम उत्पादन में प्रथम स्थान पर बन गया है। यूएन की रिपोर्ट थी, संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन सा है? तो अफीम उत्पादक देश कौन सा है? म्यांमार।
बात करें इंडिया क्लब की। इंडिया क्लब ब्रिटेन में स्थित जो इंडिया क्लब है, वहां पर जो भारतीय लोग रहते हैं उनका एक सांस्कृतिक केंद्र था, जहां पर वो अपनी संस्कृति, अपने विचारों को बैठ करके वार्तालाप करते थे, एक साथ होते थे और अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए वहां पर चर्चा करते थे। तो इंडिया क्लब कहां पर स्थित है? तो आपका जवाब होगा यह ब्रिटेन में है। हाल ही में ब्रिटेन ने इसे क्या कर दिया? बंद कर दिया। हाल ही में ब्रिटेन ने इसे बंद कर दिया। तो आज का यह 25 महत्वपूर्ण चर्चित स्थल से जो निश्चित तौर से आपके एग्जाम में, आगामी परीक्षाओं में यहां से देखने को मिलेंगे, आप इसे एक बार दोहराव कर लीजिए। हमारी कोशिश है कि लगातार आपको छोटे छोटे 25 प्रमुख जो प्रश्न हैं उनके माध्यम से आपके करंट अफेयर को हम एकत्रित करवा दें और आप एक जगह इसको नोट कर लीजिए। आपको आगामी एग्जाम में निश्चित तौर से यहां से पेपर में जो प्रश्न है देखने को मिलेंगे और अपनी एक कला है जिसके आधार पर आप समसामयिकी को बहुत सीमित समेट सकते हैं, वरना समसामयिकी का अपना एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है। तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और आप इस चैनल से जुड़कर आप ज्यादा से ज्यादा आप लाभ उठाइए।